ये जो टॉपिक है हमारे BAMS की संस्कृत के पेपर 1 का 10 टॉपिक है और इसका टोटल वेटेज 10 मार्क का है। ये पेपर में इस तरह से आएगा कि आपको 5 प्रत्यय दिए रहेंगे, 5 धातु के साथ प्रत्यय दिए रहेंगे और आपको उनके खुद से सेंटेंस बनाने हैं या फिर प्रत्यय बनाने हैं या फिर उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ये सेंटेंसेस वाला SAQ में आता है और धातु के साथ उसको जोड़ के बनाने वाला LAQ का, लास्ट LAQ का ये पार्ट है। ओके, सो प्रत्यय क्या होता है वो देखते हैं। प्रत्यय के 3 टाइप्स होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आते हैं तव्यत, अन्य, शत्रु, शानच ऐसे वाले प्रत्यय। तद्धित में आता है इन, तव, तत् और स्त्री में आते हैं ये। पर हमको इन दोनों का काम है नहीं, हमको मोस्टली कृत प्रत्यय देखना है। तो अभी हम तव्यत प्रत्यय देखेंगे। तव्यत प्रत्यय का मीनिंग होता है चाहिए या योग्य अर्थ में। जब हम प्रत्यय यूज़ करते हैं, प्रत्यय बेसिकली क्या होते हैं, धातु के हम आगे लगाते हैं उसको, जो मूल धातु होता है उसके आगे, और उससे हम कुछ डिनोट करते हैं। तो जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तब हम चाहिए या योग्य ऐसा बताने के लिए यूज़ करते हैं इस प्रत्यय को। तो सिंपल है, इसका ट्रिक ये है कि अगर पुल्लिंग हो तो तव्य लगाते हैं, स्त्रीलिंग हो तो तव्या लगाते हैं और नपुंसकलिंग हो तो तव्यम लगाते हैं। ओके, जैसे सह है, इसके साथ तव्यत प्रत्यय लगाना है तो वो हो जाएगा सहतव्य, नी का हो जाएगा नेतव्य, श्रु का होगा श्रोतव्य, स्मृ का होगा स्मर्तव्य। अब इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस कैसे होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अगर धातु के अंतिम में ई या बड़ी ई है तो उसका चेंज ए में हो जाता है। जैसे नी का हुआ है नेतव्य हो गया था, ई का ए कर दिया था। उसी तरह से अगर एंडिंग में ऊ या बड़ा ऊ है तो ओ हो जाता है, जैसे श्रु का श्रोतव्य कर दिया था। ई है तो ए होता है, ऊ है तो ओ होता है, रू है तो अर हो जाता है। ओके, उसके जैसे स्मृ में हमने उसको अर कर दिया और स्मर्तव्य कर दिया। ठीक है, तो ए है तो ओ हो जाता है, च और ज है तो क हो जाता है, म है तो न हो जाता है। ओके, उपधा मतलब सेकेंड लास्ट वर्ड होता है। तो जब उपधा में ई है तो ए होता है, ऊ है तो ओ है, रू है तो अर होता है। ओके, ये आपको समझ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है तो सहतव्य ऐसा कैसा लिख दिया, इसमें ई आ गया तो उसको ए कर दिया, नेतव्य कर दिया। ये किस रीजन से हो रहा है, हम गुण संधि पढ़ेंगे उसमें होता है। श्रु का श्रोतव्य होता है, स्मृ में रू का अर हो गया तो स्मर्तव्य हो जाता है। ओके, ये कुछ और एग्जाम्पल्स है। फीमेल है तो तव्या और नपुंसकलिंग है तो तव्यम। जैसे इसमें लिख प्लस तव्य, इसमें उपधा में ई था तो हमने उसको ए करके लिखितव्य कर दिया। धाव में था तो धावितव्य कर दिया है। शी में हमने उसको ए कर दिया है तो शे प्लस ई प्लस तव्य शयतव्य ऐसा कर दिया है। किस रूल से, अयादि संधि से। ए प्लस स्वर हो तो उसका अय हो जाता है। भू प्लस तव्य, भो प्लस ई प्लस तव्य, ऊ का ओ किया प्लस ई प्लस तव्य भवितव्यम हो जाएगा। आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको माइंड में याद होते जाएगा कि रूल्स कैसे चेंज होते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ओवरलुक करने पड़ेंगे। पच का होता है, च का क होता है तो पक्तव्य, गम का होता है म का न तो गंतव्य। ओके, क्रू का रू का अर होता है तो कर्तव्य। त्रे ए है, ए का आ हो जाता है और प्लस तव्य त्रातव्य। ठीक है, अब ये वाच्य प्रयोग के लिए हम इसको कैसे चेंज करते हैं, वाच्य प्रयोग पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। फिर भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। रामः विद्यालयम गच्छेत, राम प्रथम में है, विद्यालयम द्वितीय में है, ये प्रथम में है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको कर्मवाच्य, मतलब 1 में कन्वर्ट करना है। तो राम का तृतीय होता है रामेन, विद्यालय का यम का होता है विद्यालय और गच्छेत का हम कर देंगे गंतव्य। ओके, गच्छेत का मूल धातु है गम धातु और इसके आगे हम तव्य लगा देंगे तो क्या होगा, म का न होता है तो गंतव्य। ओके, ये और भी एग्जाम्पल्स है, अगर आप देखना है तो देख सकते हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय हम तब यूज़ करते हैं जब हमको वर्ड में चाहिए या योग्य प्रयोग या योग्य अर्थ बताना होता है। आत्मनेपदी धातु में, कर्मवाच्य में। अब इसकी ट्रिक ये है, उसके एंड में मेल है तो निय, फीमेल है तो निया और नपुंसकलिंग है तो नियम लगाते हैं। ओके, जैसे नम धातु है तो उसका नमनीय नमनिया नमनियम, मर धातु है मरण धातु है तो मरणीय मरणिया मरणियम। ओके,
क्रू धातु है तो ऊ का हमने याद कीजिए, पिछले इसमें हमने बताया था कि ऊ का ओ हो जाता है, तो क्रू का क्रो हो जाएगा, तो क्रोधनीय क्रोधनीय क्रोधनीय। रम का रमणीय रमणीय रमणीयम। गे, ठीक है, गे है, इसका ए प्लस अ का आय हो जाता है, तो आय हो जाएगा, तो गानीय गानीय गानीयम। हस का हसनीय हसनीय हसनीयम। चिंत का चिंतनीय चिंतनीय चिंतनीय। रूल्स आपको पहले भी बताए थे, पर अभी भी ई प्लस ई का ई और ई का ए हो जाता है, ऊ और ऊ का ओ होता है, रू का अर होता है, ए और ए का आ हो जाता है। ये सब संधि के अकॉर्डिंग हो रहा है, और उपधा में हो तो ये चेंज होते हैं। उपधा मतलब सेकेंड लास्ट में अगर हो तो ये चेंजेस होते हैं। ओके, ये देखिए, नी प्लस अनियर अगर लगाए तो ई का ए हो जाता है अकॉर्डिंग टू संधि के रूल्स, तो ई का ए हुआ, ने निय, ने अनियर। तो अब अयादी संधि हम लगाएंगे, पहले हमने गुण लगाई, हमने इसको ई को ए कर दिया, फिर हमने अयादी लगा के ए को अय कर दिया, तो न प्लस अय प्लस अनियर नय निय। ओके, और भू का ऊ का ओ किया, ओ का अ होता है अकॉर्डिंग टू अयादी संधि, तो भव निय। क्रू का और रू का अर होता है, तो करणीय। ठीक है, ऐसा लिख का लेखनीय, ई का ए हो गया। ठीक है, शु का ऊ का शोचनीय हो गया, क्रू का रू का अर हो गया, तो करणीय। ऐसे ये बाकी के एग्जाम्पल है। अगर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य देखना होगा तो ये एंड में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए। अब हम शत्रु और शानच प्रत्यय देखेंगे। तो शत्रु प्रत्यय में हुआ अर्थ में यूज़ होता है, या रहा अर्थ में, या रहा था में, परस्मैपदी धातु के साथ में होता है। जनरली तब यूज़ होता है जब एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद दूसरी क्रिया बतानी है। जैसे इस एग्जाम्पल में बालक पढ़ता है, बालक लिखता है, पढ़ता हुआ बालक लिखता है, ये उसका मीनिंग होता है पठन बालक लिखती। इसमें जो पठन है इस पर हमने शत्रु प्रत्यय लगाया था। इसमें शत्रु प्रत्यय में एंडिंग कौन सी होती है? अन एंडिंग होती है, विशेषण अर्थ में यूज़ होता है। मेल फीमेल और न्यूट्रल है तो न अंतितः या अन अंति अतः, ये एंडिंग लगती है। तो पठ पे क्या लगेगा? पठन पठंती पठत, वद का होगा वदन वदंती वदत। इस तरह से आगे के बढ़ेंगे। स्मृ का स्मरण स्मरंती स्मरतः, इसी तरह से आगे सब चेंजेस हो गए। दृश का पश्य हो जाता है, दा का ददाती ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट धातु है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि जो मोस्ट कॉमन धातु है उनके क्या चेंजेस होते हैं हर प्रत्यय के अकॉर्डिंग। क्रू का कुर्वन है, कुर्वती है, दा का ददत है। और ये कुछ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के एग्जाम्पल है, अगर आपको ओवरलुक करने होंगे तो। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय जो है वो आत्मनेपदी धातु के लिए है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य के लिए है, विशेषण अर्थ में यूज़ होते हैं। हुआ अर्थ में या होता है ये अर्थ में यूज़ होते हैं। धातुगढ़ 1, 4, 6, 10 के लिए मान लगता है और बाकी के बचे हुए के लिए आन लगता है। कंप है धातु, तो इसका कंपमान कंपमाना कंपमानम हो जाएगा। वंद का वंदमान माना मानम, सेव का सेवमान सेवमाना सेवमानम, इसी तरह से सारे धातु होंगे। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, पर ये इतने काम के नहीं है। हमको बेसिकली कॉमन सेंटेंसेस ही बनाने हैं और बस उसको चेंज क्या होता है वो लिखना है। त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत के लिए होता है, कर करके डिनोट करता है। त्वा एंडिंग होती है, धातु प्लस ई प्लस त्वा, ये फॉर्मूला यूज होता है। ई ऐड होता है बीच में, पर अगर धातु के एंडिंग में म या न है तो उसका लोप हो जाता है। ओके, और अगर एंड में स्वर में होता है तो ई लगाते नहीं है, क्योंकि अगर स्वर ऑलरेडी एंडिंग में है तो हम ई कैसे लगा सकते हैं, और ई भी तो एक स्वर ही है। और अगर श इज फॉलोड बाय त, तो श का श और त का ट होता है। ये हम किस में देखते हैं? दृश धातु में। अब दृश के आगे हम त्वा लगाएंगे तो श के आगे त आ गया, तो श जो है उसका श हो जाता है और त का ट हो जाता है, तो दृश का हो जाता है दृष्टवा। ओके, अब धाव का धावित्वा हो रहा है, चल का चलित्वा हो रहा है, हस का हसित्वा हो रहा है, खाद का खादित्वा। नम नम का देखिए, अब एंडिंग में म या न है तो ई नहीं लगाएंगे और म का लोप कर देंगे, तो नम का म हट गया और ई भी नहीं लगाया तो सीधा नत्वा। गम में म हटा दिया, ई का लोप कर दिया तो गत्वा। भ्रम में अब ये यहाँ पे भ्रम का ये जो आ गया मात्रा, इसके कारण म का लोप नहीं करेंगे और ई लगाएंगे तो भ्रमित्वा हो जाएगा। और ची में ऑलरेडी स्वर में एंड हो रहा है तो हम इसके आगे ई ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसका चित्वा ऐसे कैसे लिख देंगे। कृष में श के आगे त आ जाएगा,
तो श का श हो जाएगा और त का ट हो जाएगा, कृष्टवा हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है सेंटेंस की कन्वर्जन के, पर ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम के नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप ओवरलुक कर सकते हैं। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय का आप ऐसे याद रखिए कि बीच में जो य होता है, मतलब इसके एंडिंग में क्या लगता है, य लगता है। ये पूर्वकालिक कृदंत के लिए यूज़ होता है, कर करके डिनोट करता है, य एंडिंग होती है। और इसमें एक रूल है कि उपसर्ग कंपल्सरीली प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये उपसर्ग दिए है, ये धातु दिया है, और उस पर अगर आप य लगाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे बताया गया। प्र प्लस हस प्रहस्य होता है, वी प्लस हस विहस्य होता है, आ प्लस नी आनीय हो जाता है, सम प्लस आप समाप्य हो जाता है। इसी तरह से य ऐड हो रहा है सबके एंडिंग में। ये कुछ एग्जांपल्स है। तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय में आप याद रखिए कि तुम लगता है। तुम, ये जो तुमन प्रत्यय किसके लिए यूज होता है, के लिए बताने के लिए, तुम एंडिंग में। और स्वर अगर एंड में हो तो ई लगाते नहीं, वही रूल्स जो हमने प्रीवियस इसमें देखा है। और एंडिंग में अगर म या न है तो ई नहीं लगाते और म का लोप कर देते हैं, या न का भी लोप कर देते हैं। और अगर म और न सेम वर्ग में है तो कोई लोप नहीं होता है, ई ऐड नहीं होते। जैसे भ्रम धातु है, इसमें भ्र भ और म प फ ब भ म एक ही लाइन में है, तो इसके कारण म का लोप नहीं होगा और ई ऐड नहीं होगा, तो भ्रमी तुम ही रहेगा। सीधा सीधा सब में तू ई और तुम ऐड हो रहा है। धाव ई तुम धावी तुम, चल ई तुम चली तुम, हंस ई तुम हंसी तुम। क्रू का अब एंडिंग में ये है, हमने याद किया है कि रू का अर हो जाता है, तो क्रू का क्या होगा, कर तुम हो जाएगा। नम का म का लोप ई ऐड नहीं करेंगे तो न तुम हो जाएगा, गम का गन तुम हो जाएगा, भ्रमी तुम में नहीं होगा। पा का पातुम, दृश का दृष्टुम, कृष का कृष्टुम। यही पिछले इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। लिट प्रत्यय, लिट प्रत्यय में एंडिंग होती है। पहले तो ये भाववाच्य के लिए होता है, क्रिया कर्म रूप के प्रयोग में होता है, ऑलवेज नपुंसकलिंग में होता है, क्रू धातु में प्रयोग होता है। इसका जो एंडिंग होता है वो क्रू धातु के साथ हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये है कि जनरली जो कर्तृवाच्य होता है वो 1 to 1 में होता है, और कर्मवाच्य जो होता है वो 1-6 इसमें भाववाच्य करेंगे ना, तो 1-6 और ल्युट प्लस क्रू धातु के साथ होता है। तो एग्जाम्पल देख के समझते हैं, ईजी हो जाएगा। पट प्लस ल्युट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नम, ल्युट में एंडिंग में नम लगता है, तो पठनम, नम में नवनम, नी का नयनम, ई का य होता है, ऊ का व होता है, रू का र होता है। ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। आगम, आगमनम, दृष्ट का दर्शनम, रू था एंडिंग में तो ऊपर र लगा दिया दर्शनम। श्रु में ओ था, ऊ था तो उसको व कर दिया श्रवणम। वच का वचनम, धाव का धावनम, शी में ई है तो इसका एंडिंग में य कर दिया शयनम। और स्मृ है, इसका स्मरणम कर दिया। ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, यन संधि के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट प्रत्यय न्यूल प्रत्यय, न्यूल प्रत्यय में अक लगा देते हैं एंडिंग में। ओके, न्यूल का वो जो होता है वो शेष बचता है और वो चेंज हो जाता है और अक का आदेश हो जाता है। तो कर्ता का बोध करता है धातु के गुण या वृद्धि में, कर्तानुसार लिंग, और स्त्री इकारांत में होता है। ठीक है, वही रूल्स है जो प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। पठ में नूल लगा देंगे तो अक्षेष बचेगा, तो पाठक या पाठिका। ये कब यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम किसी को नाउन को डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कर्ता का बोध कर रहे हैं। ओके, पाठक, पाचक, लेखक, क्रीडक, दर्शक, दायक, ये सब कोई नाउन के बारे में बता रहे हैं। पच का हो जाता है पाचक, लिख का लेखक, ई का ए हो रहा है, क्रीड का हो जाता है क्रीडक ही रहेगा, दृश का दर्शक हो जाएगा, रू का अर हो जा रहा है, और रू का र हो जा रहा है, दा का दायक, मुच का मोचक, ऊ का ओ हो रहा है, नी का नायक, ई का आ हो रहा है। सारे रूल्स यहाँ मेंशन्ड है और वीडियो के प्रीवियसली भी पिछले प्रत्यय डिस्कस करते टाइम एक्सप्लेन है, आप ओवरलुक कर सकते हैं। जन का जनक, हन का घातक, और क्रू का कारक। ये कुछ और एग्जाम्पल है। अब त प्रत्यय, त प्रत्यय जो होता है वो भूतकालिक कर्मवाच्य के लिए होता है। इसमें फॉर्मूला क्या है, धातु प्लस ई प्लस तह ता तम, तह मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, न्यूट्रल के लिए। ओके, तो देखेंगे धाव
प्लस ई प्लस तः धावतः धावता धावतम। हस ई तः हसितः भ्रम ई तः भ्रमितः नम। अब इसमें हमने देखा है कि एंडिंग में म है तो म का लोप होता है, ई ऐड नहीं होता है तो सीधा नतः। रक्ष ई तः, दृष्ट का दृष्ट हो जाता है तो दृष्टः, गम का गतः हो जाता है, स्मृ का स्मृतः, पद का पतित, कृ का कृत। ये सारे रूल्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं प्रीवियसली मेंशन्ड है। त्वतु प्रत्यय, त्वतु प्रत्यय जो है वो भूतकालिक कर्तु के कर्ता के लिए यूज़ होता है, ई ऐड होता है, वही सेम रूल्स है। इसकी एंडिंग में होता है तवान तवती तवतः। ओके, तो चल धातु प्लस ई प्लस तवान तवती तवतः लगता है। चल ई तवान चलितवान, धाव ई तवान धावितवान, हस ई तवान हसितवान, भ्रम ई त्वान भ्रमितवान। नम का हम म का लोप कर देंगे और ई ऐड नहीं करेंगे तो नत्वान होता है, रक्ष का रक्षितवान होता है, दृष्ट का दृष्टवान होता है। सारे रूल्स प्रीवियस इसमें मेंशन है। स्मृ का स्मृतवान होता है, पद का पतितवान, कृ का कृतवान, नी का नितवान। नीणी प्रत्यय, नीणी प्रत्यय में एंडिंग में इन लगता है, विशेषण में यूज होता है, विशेष्य की तरह काम करता है। जैसे वाद में नी प्रत्यय लगा देंगे तो इन बचेगा, तो वादिन, ज्ञानिन, साहसिन, उद्योगिन, धनिन, सुखिन, अधिकारिन, अर्थिन, देहिन, कुछ नहीं, बस इन लग रहा है एंडिंग में। अगर मेल है तो मात्रा दीर्घ में हो जाती है, अगर फीमेल है तो ह्रस्व दीर्घ में हो जाती है। जैसे वादी में ई की बड़ी मात्रा है, फीमेल में वादिनी पहली मात्रा छोटी दूसरी मात्रा बड़ी, और अगर न्यूट्रल है तो ह्रस्व मात्रा लग जाती है। यही सेम पैटर्न थ्रू आउट है, वेरिएशंस हार्डली कोई होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है। तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय में एंडिंग में ती लग जाता है। स्त्रीलिंग के लिए होता है, भाववाच्य के लिए होता है, मति की टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, अब इसमें भी धातु प्लस तीन करेंगे तो आ हु एंडिंग में क्या लगता है ती, तो आ हु ती, ची ती, स ह ती, कुछ नहीं एंडिंग में बस ती लग रहा है। शम को म का लोप किया और ई ऐड नहीं किया तो शांति। और कृष में हमने देखा है कि आगे अगर त लगता है तो म का न हो जाता है, त का ट होता है और ध का द हो जाता है। ये रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो म का न करके शांति कर दिया। कृष में त का ट कर दिया तो कृष्टि हो गया। और बुध में आगे इसका द कर दिया, त जो एंडिंग में लगने वाला था उसका हमने द कर दिया तो वो द यहाँ आ गया और ध ऐसा का ऐसा रह गया। शक्ति में क का त कर दिया तो शक्ति नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। नम का म का लोप किया नति, उपलब्ध का उपलब्धि, भ का ब किया। ये कॉम्प्लेक्स रूल्स है, अगर आपको याद रहे यहाँ मैंने समराइज़ करके लिखे हैं। कॉम्प्लेक्स रूल्स है ये, इसको कोई ट्रिक नहीं है। आप जितने जितने एग्जाम्पल्स देखते रहेंगे उतने इजीली समझते रहेंगे। क्रू का किति होता है। तो हमारे विशेषण विशेष्य के सारे विशेषण जो आपके सिलेबस में मेंशन थे, प्रत्यय के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब ये प्रत्यय को क्विकली सॉल्व कैसे करना है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये सारा थियोरेटिकल पार्ट था। ये सारा कंटेंट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोडेड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहिए तो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।